चैप्टर 6 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। आपने अभी तक पार्ट 1 में क्या देखा? आपको याद होगा कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होती है और वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन में वेंडा पेट्रोल्स की 100 डिज़ाइन बनाती है और वो सिलेक्ट हो जाती है, मतलब कि कहने का मतलब कि वो जीत जाती है प्राइस। उसके बाद क्या है कि जो भी रूम 13 के जो और जो बच्चे होते हैं वो पूरा का पूरा क्या है कि वो एग्जीबिशन देखते हैं। जब वो देखते रहते होते हैं तब जो क्लास का जो मॉनिटर होता है वो मिस नेशन के लिए लेटर लेके आता है। वो लेटर किसका होता है? वो लेटर होता है वेंडा पेट्रोनसी के फादर का। तो वो लेटर में क्या होता है? वो लेटर में बताया गया होता है कि भाई अब वेंडा पेट्रोन्स की स्कूल में नहीं आएगी, मतलब कि अब कोई उसको चिल्लाएगा नहीं, पोलक पोलक करके वो चिल्लाएगा नहीं, कोई उसको चिढ़ाएगा नहीं। तो ये सब चीज़ होने के बाद थोड़ा सा क्या है कि सिचुएशन टेंस हो जाती है। सिचुएशन थोड़ा कहने का मतलब कि क्या हो जाता है कि सेट हो जाती है। तो उसमें मेडी और पेगी, तो मेडी की अगर बात करें तो मेडी थोड़ा ज़्यादा सेट हो जाती है, बराबर है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो अगर दूसरी ओर बात करें पेगी की, तो पेगी की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन वो कुछ प्रिटेंड सा करती है कि भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो सोचते हैं कि चलो हम बोल हमको जाना चाहिए। यही सब चीज हमने पार्ट 1 में देखा। अब हम आगे देखते हैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जब स्कूल खत्म होती है तब पेगी बताती है, और वो भी क्या है, प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मतलब कि बनावटी बनावटी तौर पर बताना, मतलब कि प्रिटेंड करना। प्रिटेंड मतलब बनावटी। जब स्कूल आफ्टर मतलब दोपहर में खत्म होती है तब पेगी बताती है विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब कि बनावटी तौर पर, है लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। चलो देखते हैं कि वो वेंडा पेट्रोल्स की टाउन में है या गई। So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. मतलब कि कहने का मतलब क्या था कि भाई जैसे मेडी सोच रही थी, मेडी को भी तकलीफ हो रही थी कि भाई ये गलत हुआ है, वैसे पेगी को भी अंदर ना अंदर तो ऐसा लग रहा था कि हाँ गलत हुआ है, लेकिन हाँ वो प्रिटेंड कर रही थी। The two girls hurried out of the building, up the street towards Bogenside, the part of town that was such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. दोनों लड़कियां जल्दी से निकल करके स्कूल बिल्डिंग से निकल करके वो बोगिन हाइट्स की तरफ रवाना होती है। और वो बोगिन हाइट एक ऐसा टाउन है कि जहाँ बहुत अनप्लेजेंट सा एटमोसफियर रहता है, बराबर है, और कहते हैं कि डैम्प और डिस्मल मतलब कि वेट और सेड तरीके का वहाँ पर एटमोसफियर रहता है। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. अब पेगी इतना भी बताती है कि भाई मैंने तो कभी उसको फॉरेनर ना कहा और ना कभी उसके नाम का मैंने मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, बराबर। और उसने आगे ये बताया कि भाई उसने कभी भी सोचा नहीं था कि उसको इवन वो उसको मालूम भी होगा कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं। आई थॉट सी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ। मुझे लगा कि वो डम है, लेकिन देखो उसने कितना बढ़िया ड्राइंग किया। Mary could say nothing. All she hoped was that they would find Venda. पेगी जो बोल रही थी उसको सुनकर के मेरी ने कुछ बोला नहीं। बस वो सिर्फ यही चाहती थी कि भाई कैसे भी करके वो वेंडा को ढूंढ ले। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. वो तो मेडी मेडी तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि वो कह पाए उनको, क्या कह पाए कि भाई वो बहुत ही सॉरी है जो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। और बताना चाहती थी वो कि
पूरी स्कूल है वो उसके बारे में कितना अच्छा सोचता है, एंड रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि भाई प्लीज आप मत जाइए, सब लोग सुधर जाएंगे। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। अगर कोई ऐसा कुछ करता है और किसी को क्या है कि मजाक करने की कोशिश भी करेगा, तो मेडी और पेगी दोनों उससे लड़ पड़ेंगे। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. दोनों लड़कियां जा रही थी बोगिनसिल पर, तो थोड़ा क्या है कि जल्दी जल्दी से जा रही थी, क्योंकि वो क्या बता रहे उन्होंने क्या सोचा था कि भाई एटलीस्ट रात होने से पहले वो वहां पहुंच जाए। The two girls, okay, I think that's where the Petronsky live, said Mary, pointing to a little white house. एक छोटा वाइट कलर का हाउस देख करके मेरी ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि पेट्रोल्स की वहां रहते होने चाहिए। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thinking, मतलब कि जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते के आजू बाजू जो छोटे छोटे घास होते हैं, बहुत पुराने जो घास होते हैं ना, वो सब बिखरे हुए थे, मतलब कि वो सब क्या है कि ग्रुप में ऐसे बटे हुए थे। तो वो कैसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हो, वैसा वैसे लग रहे थे। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड सेमी बट क्लीन। जो घर था और उसका छोटा सा बरामदा था, स्पेयर्स मतलब कि क्या कहते हैं, छोटा सा जो बरामदा था, वो कैसा था, वो कहने चाहो उससे भी मतलब कि बिखरा हुआ था लेकिन क्लीन था। It reminded Mehdi of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, Savvy Butley. और वही चीज मेडी को क्या याद दिलाती है, वेंडा का ड्रेस, हर फेडेड ब्लू ड्रेस, मतलब कि उसका जो फेडेड ब्लू ड्रेस था वो उसको याद दिलाती है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। ऐसा लग रहा था वहां पर कोई रहता नहीं है। पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पेगी ने घर के डोर पर नॉक किया लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। सी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक देयर। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई आंसर नहीं मिला, तो वो पीछे से बैकयार्ड में गए और वहां पर भी नॉक किया। स्टिल देयर वाज नो आंसर। फिर भी वहां पर कोई आंसर नहीं मिला। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन। तो ये पक्का हो गया था कि पेट्रोन्स्की जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक कमेंट्स। अब जो उन्होंने किया है उसको वो कैसे सुधार सकते हैं। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वो धीरे धीरे चलने लगे, मतलब कि फिर वो क्या कहते हैं कि भाई उदास हो जाते हैं। दे टर्न स्लोली मतलब कि उदास हो जाते हैं, और फिर वो डाउन द हिल मतलब कि वो घर की तरफ चल पड़ते हैं। वेल एनीवे, सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। पेगी ने कहा, अब वो तो जा चुकी है, हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. जब मैं उसको मतलब कि जब ये पेगी बता रही है, पेगी ऐसा बता रही है कि जब मैं उसको उसके जो भी ड्रेसेस हैं उसके बारे में पूछती थी, तो शायद उसको एक एक हिसाब से देखने जाओ तो उसको क्या है कि अच्छे जो क्रिएटिव आइडियाज मिलते होंगे उसकी ड्राइंग के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। अगर वो ऐसा नहीं सोचती तो शायद वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती। तो मतलब ये पेगी बता रही है सब चीज। चलिए, Mary turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. मेडी ने भी ये जो पेगी बता रही थी उसके बारे में सोचा, और उसको लगा कि अगर ये सही है तो सही में उसको इतना फील क्या है कि सैड फील करना चाहिए नहीं। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, बट वो उस रात को वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। वो पूरी रात वो सोच रही थी कि भाई वेंडा के बारे में सोच रही थी, उसके फेवरेट ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही थी, और वो जो छोटा सा घर था जहाँ वो रहती थी वेंडा, उसके बारे में सोचा करती थी।
And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom. और वो क्या सोच रही थी? 100 ड्रेसेस के बारे में, जो कहाँ पर लगे हुए हैं? क्लासरूम में लगे हुए हैं, एक लाइन से। सही है। At last, Mary sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. At the end क्या हुआ? जब उसको नींद नहीं आ रही थी तो मेरी बैठ गई बेड पर, और वो इतना सोच रही थी कि उसका सर भी दर्द करने लगा। वो सर पकड़ के बैठ गई। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी एवर हैड एवर डन। अब जो देखने ज्यादा मतलब कि एक कोई डिसीजन उसने लिया। क्या लिया? आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। बहुत ही देर बहुत ही देर तक सोचने विचारने के बाद उसने एक कंक्लूजन पर वो आई। क्या था वो कंक्लूजन? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से एंड नथिंग अगेन। अब वो कभी भी चुप नहीं रहेगी और ना कभी को किसी अब कभी किसी के साथ वो मजाक करेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. उसने सोच लिया कि अब किसी ने भी किसी के ऊपर मजाक किया, और वो भी सिर्फ उसका फनी लुक और स्ट्रेंज नेम की वजह से, तो अब बोल पड़ेगी। इवन इफ इट मींट लॉसिंग पेगीज फ्रेंडशिप। अगर उसका मतलब उसको पेगी की फ्रेंडशिप छोड़ना भी हो तो वही सही। She had no way of making things right with Venda, but from now on, she would never make anybody else that unhappy again. हाँ, ये बात तो है कि उसके पास अभी कोई चांस नहीं है कि वो वेंडा के साथ अपने रिलेशनशिप सुधार सके। अब जो उसके वेंडा के साथ जो हुआ है उसको सुधार सके। लेकिन हाँ, अभी से वो इतना तो कर सकती है कि अभी वो किसी का भी मजाक नहीं बनाएगी और किसी को भी दुखी नहीं करेगी।